गुरु निष्ठा जीवन में बहुत जरूरी है। और गुरु निष्ठा क्या है? हमारे छोटे सरकार बैठे, इनसे पूछ लो गुरु निष्ठा क्या है। धोनी वाले दादाजी की परंपरा के महापुरुष, दिल्ली दरबार, निगमबोध घाट पर दादाजी दरबार, दिल्ली दरबार है। बहुत सुंदर स्थान है, दर्शन योग्य। हम तो अनेकों बार वहाँ होके आए हैं। तो आपके गुरु भाई ही थे, गुरु महाराज के शिष्य थे। धड़ उनका काम नहीं करता था। और गुरु महाराज जो है वो चिलम भी लेते थे। वो चिलम गुरु जी की तैयार करते थे, चिलम, और गुरु जी को देते थे चिलम, ऐसे कर मर्यादा में इधर मुंह करके देते थे गुरु जी को। और गुरु जी भोग लगाते थे। वो भी सिद्ध पुरुष थे, अवधूत महापुरुष थे, बड़े सरकार। और गुरुजी कहते कुछ सुनाओ, तो तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई इनके भजन गाते थे। बहुत बढ़िया गाते थे, गा करके भजन सुनाते थे। एक दिन गुरुजी ने आदेश दिया, इसको गुरु निष्ठा का उदाहरण बता रहे हैं। गुरुजी ने आदेश दिया, जा दिल्ली दरबार चला जा। अब यहां से अपंग महात्मा, नीचे का धड़ काम नहीं करता, उठा के धरना पड़ता था उनको। बोले दिल्ली दरबार चला जा। उन्होंने यह नहीं कहा कि महाराज मैं विकलांग हूँ, अपाहिज हूँ, चल फिर सकता नहीं, कैसे दिल्ली दरबार जाऊँगा, कहाँ दिल्ली दरबार है, मुझे क्या पता है। पर गुरु आज्ञा हुई कि जो आज्ञा कहकर उन्होंने कहा हमको दिल्ली भिजवाओ। लोग उनको ट्रेन में बिठाया, रेल में बैठ के दिल्ली पहुँच गए। अब सब ट्रेन खाली हो गई, सब ट्रेन खाली हो गई। अब वो तो अपाहिज थे, वो तो उतर ही नहीं पाए अपने आप, कैसे उतरें। तो कुलियों ने उनको उठा के स्टेशन पर रख दिया। स्टेशन में पुलिस वालों ने पूछा, बाबा कहाँ जाना है? बोले दिल्ली दरबार। अरे बोले दिल्ली तो यही है, दिल्ली में कहाँ जाना है? और ये पता नहीं कहाँ जाना है। गुरुजी ने कहा दिल्ली चले जाओ, आगे दिल्ली। तो स्टेशन पे बैठे थे, जंक्शन पे, तो वहाँ पुलिस वालों ने उनको गोद में उठा के उनको बाहर रख दिया। बाहर एक गन्ना बेचने वाला ठिलिया लगाता था, गन्ना की, गन्ना होता ना, तो वो उसको छील छील करके गन्ना के छोटे छोटे टुकड़ा करके वो बेचता था। गनेरी, ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी, ऐसे आवाज़ लगाता था। तो बाबा जी वहाँ बैठ गए, उन्होंने सोचा हम भी आवाज़ लगाएं, लो भाई ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी। तो इस संत के बैठने से उसका दुकान अच्छी चल गई। उसने कही तो बड़ा अच्छा बाबा जी है, हमारा सहयोग करता है। बाबा जी कहाँ जाना है? बोले कहीं नहीं, दिल्ली दरबार जाना है। अरे ऐसे ही हैं, चलो इनको घर ले चलो। गरीब आदमी था, झुग्गी झोपड़ी वाला था, वो ले गया महाराज को घर। बाहर थोड़ा टाट वाट से घेर करके उनको छोटी सी इतनी सी जगह उसमें बिठा दिया। अब वो वहीं उनको भोजन दे दें और रात में वो कीर्तन करें, खूब नाम संकीर्तन करें। और जो है तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, इन सब के पद को गाएं। लोग मोहल्ले के बोले कहाँ से बाबा जी को पकड़ लाए, रात भर कीर्तन करते हैं, गाते रहते हैं। गाते तो बहुत अच्छा है, और दिन में वो अकेला क्या है, उनको छोड़ के जाए घर में, तो ठिलिया पर बिठाकर उनको ले जाता वहीं स्टेशन, और वहाँ दिन भर उसके साथ गन्ना बिछवाते, ठंडी मीठी गनेरी लो। इसी बीच में सोमवती अमावस्या आई। अमावस्या आई तो जमुना जी के स्नान का पर्व हुआ, तो उसने अपनी ठिलिया जमुना जी के किनारे लगाई गन्ना बेचने की। तो वहाँ चले गए, वहाँ जमुना जी में उनको गोता लगवा, गोद में लेके गए, जमुना जी में गोता लगवाया, स्नान करवाया। एक गड्ढा जैसी जगह थी, बोले यहाँ हमको बिठा दो, वहाँ बैठ गए। ऐसे ही खुले आकाश में बैठ गए। अब वो गन्ना बेचता रहा। बोले चलो महाराज
आज आवाज़ नहीं लगवाई, चुपचाप बैठे रहे। बोले देखो तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो गई, हमको जहाँ आना था वहाँ हम आ गए, जहाँ गुरुजी का संकेत था वहाँ हम पहुँच गए, और तुम अपना काम करो, हम बाबा जी हैं, हम तो हमारा तुम्हारा इतना ही संग था, जा। गए नहीं, वहीं बैठ गए। अब एक अजूबा सी बात है, लोग कहें कोई बैठा है बाबा जी खुले आकाश के नीचे, बाबा हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, हमारी हमको नौकरी से निकाल दिया है। अच्छा ठीक है, 5-10 तसला मिट्टी लेके आओ, इस गड्ढा में भरो और सब दादाजी ठीक करेंगे, हैं? हाँ दादाजी भला करेंगे। और उनकी नौकरी लग गई, बहाल हो गए। अब धीरे धीरे चमत्कार बढ़ा। महाराज हम बहुत बीमार हैं, तो लोग फूल वगैरह चढ़ाते थे, तो ऐसे ही फूल की ले जा, दादाजी ठीक करेंगे, दादाजी भला करेंगे। इसी बीच में देश के प्रथम राष्ट्रपति परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको दमे की बीमारी थी, प्रथम राष्ट्रपति दमा रोग से ग्रसित थे, श्वास उखड़ जाती थी उनकी, दमे की बीमारी थी, और राष्ट्रपति थे तो इलाज में तो कोई कसर उनकी हुई नहीं। देश विदेश के डॉक्टरों ने उनको देखा, लेकिन उनकी बीमारी कम नहीं हुई। उनकी बहन वहाँ आई जमुना जी नहाने, राजेंद्र प्रसाद जी की, और बहन जी ने आकर के बाबा जी से कहा, बाबा हमारा भैया राष्ट्रपति है, उसको बहुत तकलीफ़ है, श्वास उखड़ जाती है, पंप लेना पड़ता है, जाने क्या क्या करना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ है। तो उन्होंने ऐसे गुलाब का फूल दे दिया, पकड़ी दे दी, ले जाओ खिला देना। वो बहन गई, उसने कहा कि भैया आपके लिए दवाई लेके आया हूँ, बाबा जी ने फूल दिए हैं, गुलाब की पकड़ी है, खा लो ठीक हो जाओगे। तो पढ़े लिखे लोगों में जल्दी श्रद्धा जमती नहीं है। अरे तू कहाँ से ले आती है, कौन बाबा जी से ले आई? नहीं खा लो, मैं कहती हूँ खा लो, कोई ख़राब चीज़ थोड़ी है, गुलाब का फूल है, खा लो, महात्मा ने दिया। तो उनमें कोई ज़्यादा श्रद्धा नहीं जमी उनकी, उन्होंने देखा ही नहीं, पर खा लिया, खाते ही उनको आराम हो गया। अब तो चमत्कार हो गए, चमत्कार को तो नमस्कार होता है। बोले भाई बड़े विलक्षण महापुरुष हैं, उनको तो राष्ट्रपति भवन में बुला। बहन गई, बोले आपको राष्ट्रपति भवन में आना पड़ेगा। बोले हम किसी के दरबार में नहीं जाते, हम तो अपने दरबार में बैठे हैं। हाँ उनकी गर्ज हो तो यहाँ में, हमको क्या ज़रूरत वहाँ जाने की, हमें राष्ट्रपति से क्या लेना देना। राष्ट्रपति जी वहाँ आए, और जहाँ दिल्ली दरबार कायम है, और जब वो आ गए तो फिर वो जमीन उनको मिल गई, और आज दिव्य स्थान बना हुआ है। बाद में फिर पधरावनी हुई राष्ट्रपति भवन में उनकी, वहाँ हुई तो वहाँ भी उनके पहुँच गए, चिलम वाले पहुँच गए वहाँ। अब वहाँ की मर्यादा तो राष्ट्रपति भवन की मर्यादा है, वहाँ अपने गीत गाते, भजन गाते, और हाँ बाबा हो जाए, एक दम लग जाए। बोले बाबा जी हाँ तो ठीक है, वहाँ ठीक है, तुम अपना रखो, हमारा अपना वहीं ठीक है। दिल्ली के सिद्ध पुरुष हो गए वो, और फिर उन्होंने समाधि ग्रहण की, और आपके गुरुदेव ने ही उनकी समाधि अपने हाथ से की। आज वहाँ उनकी समाधि है, और अनेक लोगों का अनुभव है कि जिन्होंने दिल्ली दरबार की स्थापना की थी, वे ही इस रूप में छोटे सरकार के रूप में आए। उसके सैकड़ों प्रमाण हैं, अनेकों प्रमाण हैं, वे ही इस रूप में आए। क्यों आपने कहा था कभी पूर्व शरीर से, आपने कहा था कि इस शरीर से मैं मुक्त नहीं होऊंगा। क्यों? बोले क्योंकि मैंने गुरु जी की शरीर की सेवा नहीं की है। अगली बार मैं जन्म लूँगा, और तुम लोग जितना चलते हो ना, तो मैं इतनी तेज चलूँगा कि तुम हमको पकड़ नहीं पाओगे, हमको छू नहीं पाओगे। आज सैकड़ों देशों में आप उड़ान भरते हैं, पूरे विश्व में दादा दरबार के भक्त आपके माध्यम से
सर्वत्र, और इतने बड़े होने पर भी अतिशय सरलता है। वेशभूषा भी ऐसी है कि देख के कोई कह ही नहीं सकता है कि ये कोई महापुरुष या महात्मा भी है। अति सरल। अब देखो, इतनी सरलता, वहाँ आसन उनके लिए लगा था तो जबरदस्ती उन्होंने पिताजी को बिठा लिया। पिताजी का तो निश्चित आसन यहाँ है सामने, हाथ पकड़ के उनको बिठा लिया। फिर पिताजी ने शर्मा जी को बिठा लिया, वो अपने यहाँ उठे, वो वहाँ जाके वहाँ बैठ गए। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, ये है गुरु निष्ठा। और फिर गुरु महाराज की सेवा आपने की, ऐसी अद्भुत सेवा की कि उस सेवा का हम वर्णन करेंगे तो आपको बहुत संकोच होगा, इसलिए हम उसका वर्णन नहीं करना चाहते हैं। जिसको कहना चाहिए गुरु सेवा वो की। आज भी गुरु जी का आसन रोज लगाते हैं, आज भी गुरु जी की जैसी सेवा करते थे उनकी समाधि होने के बाद भी वैसे ही उसी भाव से आज भी गुरु महाराज की सेवा होती है। हम तो कहते हैं कि गुरु निष्ठा किसी को सीखनी हो तो दादा दरबार जाकर गुरु निष्ठा सीख के आना चाहिए, ऐसा स्थल है। महाराज जी त्रिशंकु में केवल एक कमी थी, उसमें गुरु निष्ठा कमजोर थी उसकी। उसने वशिष्ठ जी से कहा कि गुरु जी ऐसा यज्ञ कराओ कि हम सदैव स्वर्ग चले जाएं। गुरु जी ने कहा त्रिशंकु, सदैव स्वर्ग जाने की विधियां तो हैं, लेकिन तुम उस लायक नहीं हो। तुम उस लायक नहीं हो। लायक क्यों नहीं है? ध्यान में ही बात कि तुम्हारी निष्ठा ही कमजोर है। गुरु के प्रति तुम्हें संदेह है, इसलिए तुम सदैव स्वर्ग नहीं जा सकते। उसका कोई कृत्य सफल नहीं होगा जो गुरु के प्रति संदेह की दृष्टि रखता है। गुरु के प्रति भगवत भाव रखना ही चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म है, गुरु रूप में साक्षात नारायण है, गुरु रूप में साक्षात सदाशिव हैं। ये भाव जब तक नहीं दृढ़ होगा तब तक गति नहीं है।